नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। और आज हमारा जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ये दूसरा क्लास है। और पहले क्लास में यानी कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा लैटिट्यूड जो है वो किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से हम अपना जो है आगे का सेगमेंट समझते हैं। तो कल हम लोगों ने जहाँ तक छोड़ा था उसमें से हम आगे आज बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हमने कल बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होते हैं जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग जो है पृथ्वी का या फिर कह ले ग्लोब का अध्ययन करने में हम लोग को मदद मिलती है। तो हम लोग जो है पहला जो है हमारा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड में कर्क रेखा, जिसको हम लोग कल बात कर रहे थे, तो जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसकी जो मान होती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, यानी कि नॉर्थ जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है वो हमारी होती है। और कहा जाता है कि कर्क रेखा जो है पृथ्वी पर यह वह अंतिम बिंदु है जहां सूर्य की किरणें सिर्फ एक बार लंबत आती है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा अगर बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बनाया है, तो ये जो कर्क रेखा है ये वाला 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो है, अगर हम सूरज की बात करें तो अगर सूरज यहाँ से आते हैं तो यह अंतिम बिंदु है जहाँ पे सूरज पर डे जो है अपनी किरणें जो है एकदम बराबर मात्रा में भेज पाती है। ये दोनों जोन के बीच में हम आगे बात करेंगे। उसी तरीके से कहता है मकर रेखा, जिसका मान होता है 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि हम लोग दक्षिण गोलार्ध की बात कर रहे हैं। तो मकर रेखा जो होता है उसमें कहता है कि यहाँ भी सूर्य की किरणें साल में एक बार लंबत आती है। यानी कि अगर कर्क रेखा की बात करें और मकर रेखा की बात करें तो ये जो है साल में एक बार जो सूर्य की किरणें लंबत आती है। आगे हमारा है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसको, और इसका जो मान होता है वो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। जो ये वाली रेखा है हमारी, ये जो है यही इसी को कहते हैं आर्कटिक सर्कल। और कहता है यहाँ से सूर्य की किरणें कभी लंबत नहीं आती है। याद रखिएगा आप लोग कि सूर्य की किरणें जो है सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में ही लंबत आती है। और जो है आर्कटिक सर्कल हो गया या फिर अंटार्कटिक सर्कल हो गया या उत्तरी ध्रुव हो गया या दक्षिणी ध्रुव हो गया, यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है लंबत नहीं आती है। यहाँ हम आगे चर्चा करेंगे इस बात पे। तो अगला है अंटार्कटिक सर्कल, यानी कि अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं यहाँ पे, और इसका जो मान होता है वो होता है 66.5 डिग्री साउथ, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और कहता है यहाँ भी सूर्य की किरणें जो है कभी लंबत नहीं आती है। जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने ये जो पिक्चर बनाया है इसका जरा एक सेगमेंट अच्छा है कि हम लोग जो है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। आप लोग को कल मैंने बताया था कि हम लोग इसको कहते हैं इक्वेटर लाइन। और इक्वेटर लाइन जो है ये याद रखिएगा, इक्वेटर लाइन ऐसी लाइन है जहां पे सालों भर सूर्य की किरणें पाई जाती है। और यहाँ पे जहां जरा सोचने वाली बात है कि जहां पे सूर्य की किरणें ज्यादा पाई जाती है वहां पे क्या होता है, गर्मी भी अच्छी होती है और वर्षा भी अच्छी होती है। और वहां पे पेड़ पौधे भी अच्छे पाए जाते हैं और वहां पे जीव जंतु भी अच्छे पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब सभी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। और हम अभी बात कर रहे हैं कि 23.5 डिग्री से 66 नॉर्थ से लेके साउथ तक, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इसी जोन में गर्मी सबसे ज्यादा पाई जाती है। यानी कि अगर बात किया जाए तो 23.5 डिग्री मान रखने में, मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि आपको मैं बताऊंगा कि 23.5 डिग्री मान क्यों रखा गया। तो जब ये मापा गया तो पाया गया कि जब सूर्य निकलती है और जब सूर्य अपने उत्कर्ष पे होती है, यानी कि दिन के 12 बजे की बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि इस रेखा से इस रेखा के बीच में ही जो सूर्य की किरणें लंबत जाती है, यानी कि पूरा फोकस के साथ वहां पे जाती है। और इसके बाद अगर यहाँ से ऊपर की बात करें और यहाँ से नीचे की बात करें तो सूर्य की किरणें जो है वो बहुत कम मात्रा में जाती है। इसलिए इस जोन को कहा जाता है हीट जोन, यानी कि इस जोन को हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय जोन। और इसी आप लोग अगर कोई पढ़े होंगे तो इसमें आपको बताया गया होगा कि उष्णकटिबंधीय जोन में गर्मी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और जब गर्मी ज्यादा पाई जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है वहां पे वर्षा भी अच्छी खासी होती है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे पेड़ पौधे भी, तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। साथ में बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जो हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66 डिग्री साउथ नॉर्थ तक, और फिर 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66 डिग्री साउथ तक की बात करें तो यहाँ पे सूर्य की किरणें, सूर्य तो निकलती है लेकिन अपना जो है लंबवत नहीं आती है। लंबवत जब नहीं आती है तो सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती है। तिरछी जब पड़ती है तो यहाँ पे गर्मी जो है कम पाई जाती है। और अपेक्षाकृत इस जोन से इस जोन में और इस जोन में जो है गर्मी कम पाई जाती है। यहाँ पे जो है वहां उष्मा जो है सूर्य कम छोड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि
यहाँ पे गर्मी कम पाई जाती है। शीतोष्ण जोन इसको कहते हैं, यानी टेम्परेट जोन कहते हैं इसको, ठीक है। और आगे हमने इसको लिख रखा है, तो आगे हम इसका और चर्चा करेंगे विस्तार से। तो मैंने जो है प्रॉपर जो है इस जोन को अगर हम लोग डिस्कस करें, तो ये जो है यहाँ से इस रेखा से इस रेखा के बीच में जो है हमारा जो है हीट जोन पाया जाता है, इसको कहते हैं हीट जोन। और इस रेखा से यानी कि कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, और ये जो रेखा है यानी कि मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्कल तक जो है, इसको कहते हैं हम लोग टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। और जो बचता है ये वाली रेखा बचती है, और यहां से यहां तक के जो जोन बचता है इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन कहते हैं, या फिर इसको कोल्ड जोन कहते हैं यानी कि शीत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि सूर्य कभी भी लंबत नहीं आती क्षितिज से ज्यादा, यानी कि अगर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सामने से निकल जाती है। जैसे कि सुबह सुबह हम लोग सूर्योदय होते हुए देखते हैं, सूर्यास्त होते हुए देखते हैं, सिर्फ वहीं तक सूर्य जो है यहाँ पे क्षितिज यानी क्षितिज से ऊपर नहीं जाती है। तो जरा आगे इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हीट जोन यानी उष्मा क्षेत्र जो मैंने अभी बताया कि जो मतलब कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक फैली हुई है, इसमें कहता है ये सूर्य से आने वाले प्रकाश के कोण पर निर्भर करता है कि किस तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं कि कौन सा जोन होगा या किसके हिसाब से। मैंने जस्ट बोला आपको कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक के जोन को हम लोग कहते हैं उष्ण जोन, यानी कि जिसमें गर्मी ज्यादा पाई जाती है, हीट जोन कह ले या फिर हम लोग उष्ण कटिबंधीय जोन कह ले। तो ये जो है कोण के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसलिए जो है इसका मान जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लिया गया है, ठीक है। इसका ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था कि क्यों लिया गया। लेने का हम 20 डिग्री भी ले सकते थे, लेने का हम 25 भी ले सकते थे, लेकिन हम लोगों ने जब ये किया, इसका पूरा खोज किया, तो हम लोग को पता चला कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक ही सूर्य जो है पर डे जो है अपना लंबत आती है, और उसी हिसाब से हम लोग इसको कहते हैं हीट जोन, ठीक है। और कहता है कि यह टोरी जोन क्या होता है, जरा समझिएगा। ये जो रेखा है यानी कि जहां पर उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो तो याद रखिएगा मैंने कल भी आपको बताया था कि जो भूमध्य रेखा होता है उसमें उष्मा जो है सबसे ज्यादा पाई, अपेक्षाकृत कर्क रेखा मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र को लेके अपेक्षाकृत यहाँ पे उष्मा ज्यादा पाई जाती है। इस रेखा पे जो है गर्मी ज्यादा पाई जाती है, और जो है यहाँ पे कांगो वगैरह का एक उदाहरण है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा काले पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा पाई जाएगी, और जहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी तो वहां पे क्या होगा, लोग काले पाए जाएंगे। एग्जाम्पल समझिएगा, जब हम लोग गर्मी के दिनों में हाफ टी शर्ट या फिर बनियान पहन के निकलते हैं, तो हमारा जो जहां तक ढका हुआ एरिया रहता है, मान लीजिए कि हाफ स्लीव्स है तो यहाँ तक ढका रहता है, तो यहाँ तक हम लोग का क्या होता है कि बाहर जो है सूर्य की रोशनी से हम लोग का ढका रहता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि यहां से यहां जो नीचे का भाग होता है हम लोग का खुला हुआ रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहां से यहां अगर चेहरा में हम लोग गर्मी में अगर ज्यादा दिन रहते हैं ऐसे, तो काला पड़ना शुरू हो जाता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप खुद पे ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग अनुभव कर भी रहे होंगे। तो कहता है कि यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यानी कि इस जोन से इस जोन के बीच में पाई जाती है, और दिन के मध्य में सूर्य वर्ष में एक बार जरूर लंबत आती है, ठीक है ना। और यहाँ पे परछाई नहीं बनती, यानी हम बात करें 12 बजे की, तो अगर आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस रेखा से इस रेखा के बीच में है स्थिति आपकी है, तो वहां पे आप देखिएगा 12 बजे आपकी परछाई जो है नहीं बनती है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे सूर्य जब आपके सर के ऊपर सूर्य आ जाए, तो आप देखिएगा तो नीचे आपकी परछाई नाक के बराबर बनती है, बनती ही नहीं है। तो आगे है, तो मैंने ये बताया आपको कि ये जो है ये हमारा हीट जोन है, और इसके बारे में हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर सकते हैं। टेम्परेट जोन है, कहता है शीतोष्ण क्षेत्र। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि टेम्परेट जोन जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, और 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक, यानी कि कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक और मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्कल तक पाई जाती है। और इसी में कहते हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य और साउथ हेमिस्फेयर में यानी साउदर्न हेमिस्फेयर में, जिसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य में होती है, ठीक है ना। और कहते हैं कि यहाँ सूर्य कभी भी सर के ऊपर नहीं आती है, ठीक है ना, सर के ऊपर नहीं आती, जिसकी वजह से कम उष्मा प्राप्त होता है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि इसको कहते हैं शीतोष्ण, यानी कि शीत प्लस, अगर शीत प्लस उष्ण देखें तो हम लोग कहते हैं शीत को शीत प्लस उष्ण कहते हैं, इसलिए बनता है ये हमारा शीतोष्ण बनता है। अगर हम इसको तोड़े तो हमारा बनता है शीत प्लस, यानी शीत ज्यादा पाई जा रही है और हीट जो है वो कम पाई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जोन, ठीक है। और कहते हैं कि यहाँ सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आती है, मैंने बताया। और कहते हैं यहाँ माध्य तापमान यानी कि मिडिल जो होता है ना, मिडिल पाथ जो होता है, मिडिल वे में यहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है, और टेम्परेचर जो है कभी उतनी ज्यादा नहीं, जितना जैसे हमारे यहाँ पे 45-50 के आसपास चली जाती है, तो वहां पे क्या है कि इस दोनों क्षेत्र में जो है टेम्परेचर जो है
वह सिर्फ और सिर्फ 30, 35, 32 तक ऐसे जाती है, उससे ज्यादा नहीं जाती टेम्परेचर। ठीक है, आगे है हमारा फ्रिजिड जोन, जिसको हम कहते हैं शीत क्षेत्र। यह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच तथा साउदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच पाई जाती है। जैसे कि मैंने ये बताया, ये जोन जो है यानी कि हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक, ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये, और 66.5 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक का जो जोन है, यह हम कहते हैं इसको कोल्ड जोन। ठीक है, कोल्ड जोन में क्या होता है कि यहाँ पे सूर्य कभी भी लंबवत नहीं आती है और कभी भी क्षितिज से ऊपर, मैंने पहले भी बताया कि क्षितिज से ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, क्षितिज क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बोला कि मान लीजिए कि ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर आप लोग देखिएगा, जब ऊपर का पार्ट होता है ध्रुव होता है और नीचे का जो ध्रुव होता है, उस पे क्या है, उस पे जो सूर्य, अगर आप टॉर्च जलाइएगा तो वहां पे सूर्य की रोशनी जो है प्रॉपर नहीं जा पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, तो वहां पे कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड पाई जाती है, बर्फ जमी रहती है चारों तरफ। ठीक है, और कहता है कि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं जाता और यहाँ लोएस्ट टेम्परेचर पाया जाता है, यानी कि इतनी ज्यादा टेम्परेचर पाई जाती है कि आप लोग जो है उसमें अगर विदाउट प्रोटेक्शन जाते हैं तो आप लोग जो है, आपके ऊपर भी मतलब इतना ज्यादा ठंड वहां करती है कि आप उसको सहन नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।